हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है साइज डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो हाँ, आज जो बात करने वाले हैं, फीडबैक एम्पलीफायर की बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या है, कवर करने वाले क्या क्या है, बेसिक प्रिंसिपल और टाइप्स ऑफ फीडबैक, डेरिवेशन ऑफ गेन और इमिटर फॉलोअर्स एंड डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, फिर भी इसके आगे बढ़ते हैं। ये फीडबैक सर्किट के कुछ एम्पलीफायर वोल्टेज गेन ए, फीडबैक सर्किट गेन बी, ये कुछ डायग्राम है और इसके आगे के ए हैं। इसके जो संकेत हैं, वी एस इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, वी आउट इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, वी एफ इक्वल टू फीडबैक वोल्टेज, ए ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर, बीटा फीडबैक फैक्टर और गेन ऑफ फीडबैक सर्किट। फीडबैक एम्पलीफायर एम्पलीफायर का वह रूप है जिसमें वास्तविक एम्पलीफिकेशन सर्किट के अतिरिक्त एक फीडबैक सर्किट भी लगी होती है। जैसे कि आपने फिगर में देखा, एक फीडबैक सर्किट नीचे की तरफ लगी रहती है। इस फीडबैक सर्किट के माध्यम से वास्तविक आउटपुट का कुछ भाग पुनः इनपुट पर पहुंचा दिया जाता है, या पॉजिटिव में पहुंचाया जाए या नेगेटिव में। हाँ, तो फीडबैक सर्किट द्वारा उपलब्ध कराया गया फीडबैक वोल्टेज Vf यदि वास्तविक इनपुट वोल्टेज Vs के सेम फेस में होते हुए इसे बढ़ाता है तो इसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक के सिद्धांत पर ही ऑसिलेटर्स की कार्यप्रणाली आधारित है। अगर फीडबैक जो जा रहा है इनपुट पर, अगर इनपुट को बढ़ा दे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और नेगेटिव फीडबैक वह फीडबैक है जिसमें फीडबैक सर्किट द्वारा उपलब्ध कराया गया वोल्टेज Vf अपोजिट फेस में होने के कारण वास्तविक इनपुट को कम करता है या घटाता है, तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। वी आई इक्वल टू वी एस प्लस वी एफ पॉजिटिव फीडबैक, वी आई इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ निगेटिव फीडबैक। ये आपके है इस स्टेबल सिग्नल, अंडर डैम्प्ड सिग्नल और ओवर डैम्प्ड सिग्नल। अब फीडबैक सर्किट के टर्मिनल्स कनेक्शंस के आधार पर फीडबैक एम्पलीफायर को चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, शंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर, शंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। पहले की तरफ पढ़ते हैं सीरीज फीडबैक। यह एम्पलीफायर में फीडबैक सर्किट वास्तविक आउटपुट टर्मिनल एवं इनपुट टर्मिनल के साथ सीरीज कनेक्शन में होती है। इसी कारण सीरीज फीडबैक में फीडबैक एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस एवं इनपुट इम्पीडेंस बढ़ता है। और इसी के अलावा अगर सीरीज शंट फीडबैक, इसमें फीडबैक सर्किट का इनपुट टर्मिनल वास्तविक आउटपुट के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, जबकि फीडबैक सर्किट का आउटपुट वास्तविक इनपुट के साथ शंट कनेक्शन में होता है। सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर में एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस बढ़ता है और इनपुट इम्पीडेंस घटता है। ये आपके सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के हैं। और ये क्या है, सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर के। इसमें आपको अंतर देखने को मिल जाएगा इनपुट पर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। शंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। इस फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट सर्किट का इनपुट फीडबैक सर्किट का इनपुट वास्तविक आउटपुट के साथ शंट में जुड़ा होता है। शंट मतलब पैरेलल। एवं फीडबैक सर्किट का आउटपुट वास्तविक इनपुट के साथ भी शंट में जुड़ा होता है। इस स्थिति में इनपुट इम्पीडेंस एवं आउटपुट इम्पीडेंस दोनों घटते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ये जो है, अगर ए इससे डायरेक्टली बीच में गैप हो और ए इससे जुड़ा हो और ए इससे जुड़ा हो तो किस में होगा, सीरीज में। लेकिन ए इससे जुड़ा और ए वाला जो जा रहा है इससे जुड़ा है तो ये किस में है, शंट में। और ए भी इसी प्रकार से है। और शंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, इस फीडबैक सर्किट में फीडबैक सर्किट का इनपुट टर्मिनल वास्तविक आउटपुट के साथ शंट में कनेक्टेड होता है, जबकि फीडबैक सर्किट का आउटपुट टर्मिनल वास्तविक इनपुट के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। इस फीडबैक एम्पलीफायर में आउटपुट इम्पीडेंस घटता है जबकि इनपुट इम्पीडेंस बढ़ता है। हाँ, जिसमें सीरीज रहेगा उसमें बढ़ेगा और जिसमें शंट रहेगा वो घटेगा। और ये सर्किट है, ये किस में है, ये सीरीज में, क्योंकि इसी में ये जुड़ा हुआ है और इसी में ये जुड़ा, बीच में गैप है ना, ये शंट में है क्योंकि ये इसमें जुड़ा है, ये इसके ऊपर वाले में जुड़ा हुआ है। ये पैरेलल है और ये सीरीज में है। अब इसके बाद आती है डेरिवेशन ऑफ वोल्टेज गेन। तो इसमें वी आई डेरिवेशन होता है वो,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि वी आई इक्वल टू इनपुट इक्वल टू वी एस प्लस वी एफ पॉजिटिव फीडबैक, वार आर वी एस माइनस वी एफ निगेटिव फीडबैक, वी एफ इक्वल टू फीडबैक वोल्टेज बीटा वी जीरो फॉर पॉजिटिव फीडबैक, वी आई इक्वल टू वी एस प्लस वी एफ इक्वल टू वी एस प्लस बीटा वी जीरो इक्वल टू ए वी आई इक्वल टू ए वी एस प्लस बीटा वी जीरो इक्वल टू ए वी एस प्लस ए बीटा वी जीरो इक्वल टू वन माइनस ए बीटा इक्वल टू ए वी एस और ए वी बटे ए वी जीरो बटे वी एस इक्वल टू ए बटे वन माइनस ए बीटा इक्वल टू ए एफ वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ पॉजिटिव फीडबैक। बीटा गेन ऑफ फीडबैक सर्किट वर फीडबैक फैक्टर। उपरोक्त सूत्र दर्शाए गए वोल्टेज गेन को हम फीडबैक एम्पलीफायर का क्लोज लूप वोल्टेज गेन भी कह सकते हैं। वोल्टेज गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर फॉर नेगेटिव फीडबैक वी आई इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ इक्वल टू वी एस माइनस बीटा वी जीरो इक्वल टू ए वी आई इक्वल टू ए वी एस माइनस ए बीटा वी जीरो ब्रैकेट में वन प्लस ए बीटा इक्वल टू ए वी एस ए जीरो बटे वी जीरो बटे वी एस इक्वल टू ए अपान वन प्लस ए बीटा इक्वल टू ए एफ। यह वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक। उपयुक्त समीकरणों से आसपास है कि निगेटिव फीडबैक भले ही एम्पलीफायर के वास्तविक गेन को घटाता है, परंतु निम्न कारणों से निगेटिव फीडबैक का प्रयोग एम्पलीफायर में प्रचलित है। अब निम्न कारण क्या है? नेगेटिव फीडबैक से नॉइज घटती है, नेगेटिव फीडबैक से डिस्टॉर्शन घटता है, नेगेटिव फीडबैक से एम्पलीफायर की बैंडविड्थ घटती है, नेगेटिव फीडबैक से हम एम्पलीफायर के इनपुट इम्पीडेंस को बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक से हम आउटपुट इम्पीडेंस को हम घटा सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सर्किट को मुख्य उपयोगिता यह है कि इसके माध्यम से बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया का अनुसरण करते हुए हम ऑसिलेटर सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। पूर्व में दिए गए फीडबैक एम्पलीफायर के निम्न चार वर्गों में सीरीज शंट फीडबैक को एम्पलीफायर के इनपुट पोर्ट एवं आउटपुट पोर्ट पर संभावित कनेक्शन के आधार पर हम निम्न चार वर्गों में भी व्यक्त कर सकते हैं, जो निम्न है: वोल्टेज फीडबैक, वोल्टेज करंट फीडबैक, करंट वोल्टेज फीडबैक, करंट फीडबैक। मूल सूत्र यह है कि कनेक्शन ए सीरीज कनेक्शन को दर्शाता है जिसमें वोल्टेज का विभाजित अथवा एकत्रित होती है। इसी प्रकार कनेक्शन बी दो शंट कनेक्शन को दर्शाता है जिसमें करेंट का विभाजन अथवा एकत्रित होती है। उपरोक्त के क्रम में सीरीज फीडबैक को हम वोल्टेज फीडबैक कह सकते हैं, सीरीज शंट फीडबैक को हम वोल्टेज करंट फीडबैक कह सकते हैं, शंट सीरीज फीडबैक को हम करंट वोल्टेज फीडबैक कह सकते हैं और शंट फीडबैक को हम करंट फीडबैक कह सकते हैं। वोल्टेज फीडबैक अथवा करंट फीडबैक में से उपरोक्त विकल्प के चयन का आधार वास्तविक एम्पलीफायर में लगी एक्टिव डिवाइस के आधार पर किया जा सकता है। यदि यह डिवाइस करंट कंट्रोल्ड डिवाइस बीजेटी है तो करंट फीडबैक सर्किट का प्रयोग हितकर होता है। इसी क्रम में यदि एक्टिव डिवाइस वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस जीएफईटी मॉसफेट है तो वोल्टेज फीडबैक सर्किट का प्रयोग हितकर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस सब्जेक्ट यानी कि ईडीसी का यहीं पर हम करते हैं समाप्ति सीरीज को, यानी कि इसके लेक्चर को। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, और भी सब्जेक्ट की वीडियो आते रहेंगे, और भी सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट की चाहिए तो उस सब्जेक्ट का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। आप सब्जेक्ट का नाम भी लिख कर सकते हैं और क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो दोस्तों के साथ से भी शेयर करिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।